जरा कल्पना कीजिए, एक 4 साल का मासूम बच्चा आपके सामने खड़ा है और वो अचानक आपसे कहे कि उसका असली परिवार यहाँ नहीं बल्कि किसी दूसरे नगर में रहता है। वहाँ उसकी पत्नी और बच्चे आज भी उसकी राह देख रहे हैं। पहली बार में आप शायद इसे बच्चे की कोई मनगढ़ंत कहानी मानकर टाल देंगे, है ना? लेकिन क्या हो अगर वो बच्चा उस अनजान नगर की उन तंग गलियों का बिल्कुल सटीक मार्ग बताने लगे जहाँ वो इस जन्म में कभी गया ही नहीं? चौंक गए ना? ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा विचलित कर देने वाला सत्य है जो विज्ञान की रातों की नींद उड़ा चुका है। तो मूल प्रश्न ये है, क्या मृत्यु वास्तव में एक अंत है या महज एक पर्दा? आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी रहस्य की तह तक जाएंगे और इसकी शुरुआत होती है भारत की एक ऐसी घटना से जिसने दुनिया भर के जानकारों को सोचने पर विवश कर दिया। बात 1930 के दशक की है। दिल्ली की एक छोटी सी बालिका शांति देवी ने अचानक ये दावा कर दिया कि उसका असली नाम लुब्बी है। ये प्रकरण इतना गहरा और प्रामाणिक था कि स्वयं महात्मा गांधी जी ने इसके अन्वेषण के लिए एक विशेष समिति तक का गठन करवा दिया था। जरा उस पल के बारे में सोचिए, जब शांति देवी को मथुरा के उस भीड़ भाड़ वाले रेल स्थानक पर ले जाया गया। रेलगाड़ी से उतरते ही उस छोटी सी बालिका ने हजारों की भीड़ में अपनी पूर्व जन्म की बहन को तुरंत पहचान लिया। इतना ही नहीं, उसने अपने पिछले जीवन के ऐसे ऐसे गहरे रहस्य खोले जो केवल और केवल मृत लुब्बी ही जान सकती थी। ये कोई तुक्का नहीं था, ये कुछ ऐसा था जो हमारी समझ के बिल्कुल परे है। अब आप कहेंगे ये मात्र एक संयोग हो सकता है, परंतु विज्ञान ऐसा नहीं मानता। आइए इस पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण डालते हैं। वर्जीनिया विश्वविद्यालय के एक अत्यंत प्रख्यात शोधकर्ता हुए हैं इयन स्टीवेंसन। उन्होंने कोई एक या दो नहीं बल्कि पूरे 40 वर्षों तक ऐसे 2500 से अधिक प्रकरणों का बहुत गहराई से प्रामाणिक अध्ययन किया। और जानते हैं निष्कर्ष क्या निकला? उन सभी प्रकरणों में पूर्व जन्म की बातें पूर्णतः सत्य सिद्ध हुई। और उनके शोध का जो सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला भाग था, वे थे जन्मजात निशान। चिकित्सकों ने पाया कि कई बच्चों के शरीर पर जन्म से ही ऐसे अजीब निशान थे जो हूबहू उनके पिछले जन्म की मृत्यु के घावों से मिलते थे। अर्थात यदि पिछले जन्म में किसी की मृत्यु सीने पर गोली लगने से हुई थी, तो इस नए जन्म में ठीक उसी स्थान पर वैसा ही एक गहरा पैदाइशी गड्ढा मौजूद था। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक विस्मयकारी वैज्ञानिक पहेली है। वैज्ञानिक इसके पीछे बड़ा ही सूक्ष्म और गहरा अनुमान लगाते हैं। उनका मानना है कि हमारी चेतना और हमारी यादें शरीर के अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर अपनी अदृश्य छाप छोड़ती हैं। होता यह है कि मृत्यु के अंतिम क्षणों की जो भयंकर पीड़ा होती है, वो एक बहुत गहरी संवेदी स्मृति बन जाती है और आत्मा उसी दर्द की याद को अपने साथ खींचकर नए भौतिक शरीर में ले आती है, जो बाद में जन्मजात निशान या किसी शारीरिक विकृति के रूप में हमारे सामने उभर कर आता है। और बात केवल निशानों तक ही सीमित नहीं है कि आपको बिना किसी कारण के जल, अग्नि या ऊंचाई से अत्यधिक भय लगता है। शोध बताते हैं कि मनुष्य को प्रायः उसी वस्तु से सबसे अधिक खौफ आता है जिससे पूर्व जन्म में उसकी मृत्यु हुई हो। अमेरिका के एक छोटे से बालक का ही उदाहरण ले लीजिए। मात्र 2 वर्ष की आयु में वो द्वितीय विश्व युद्ध के लड़ाकू विमानों की ऐसी ऐसी तकनीकी बारीकियां जानता था जो बड़े बड़े विशेषज्ञों को भी हैरान कर दें, क्योंकि पूर्व जन्म में उसकी मृत्यु उसी प्रकार एक विमान दुर्घटना में हुई थी। आधुनिक जीव विज्ञान अर्थात हमारी आनुवंशिकी भी अब इस दिशा में चौंकाने वाले संकेत दे रही है। चूहों पर किए गए कई प्रयोगों ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारा भय, हमारे अनुभव, हमारे आनुवंशिक सूत्रों में कैद हो जाते हैं और फिर वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बड़ी आसानी से यात्रा करते हैं। ये सीधे तौर पर इस बात का प्रमाण है कि स्मृतियां भौतिक शरीर के साथ नष्ट नहीं होती। परंतु कुछ रहस्य तो जीव विज्ञान की हर सीमा को लांघ जाते हैं। एक स्थिति होती है जिसे ज़ीनोग्लॉसी कहा जाता है। इसमें होता यह है कि एक बिल्कुल सामान्य व्यक्ति अचानक कोई ऐसी प्राचीन भाषा फर्राटे से बोलने लगता है जिसका इस जन्म में उसने कभी एक शब्द भी नहीं सीखा। सम्मोहन की अवस्था में लोगों का अचानक प्राचीन लैटिन या फ्रेंच भाषा बोलना ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हमारी स्मृतियां इस भौतिक मस्तिष्क की कैद से बहुत आगे समय की सीमाओं को पार कर सकती हैं। आपने भी कभी न कभी ये अवश्य अनुभव किया हो। जब आप पहली बार किसी सर्वथा नवीन स्थान पर जाते हैं तो अचानक प्रतीत होता है कि यह स्थान तो पूर्व परिचित है। इसे प्रायः मस्तिष्क की चूक मान लिया जाता है
परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो ये आपकी आत्मा की वह दबी हुई स्मृति है जो परिचित वातावरण मिलते ही किसी चलचित्र की भांति आंखों के सामने उभर आती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी पुराने स्मृति कोश में कुछ अभिलेख मिटाए जाने के पश्चात भी उनका कुछ अंश शेष रह जाता है। तो फिर आखिर ये पूरी प्रक्रिया कार्य कैसे करती है? चलिए इसे सूक्ष्म भौतिक विज्ञान के स्तर पर समझते हैं। विज्ञान का एक बड़ा ही शाश्वत और अटल नियम है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वो कभी समाप्त नहीं होती, बस अपना रूप बदल लेती है। और हमारी चेतना भी तो एक ऊर्जा ही है ना। क्वांटम चेतना का सिद्धांत इस पर एक अत्यंत रोचक विचार प्रस्तुत करता है। इसके अनुसार हमारी चेतना या हमारा अस्तित्व इस पूरे ब्रह्मांड में एक सूक्ष्म जानकारी के रूप में सदैव विद्यमान रहता है। मृत्यु के पश्चात ये शरीर तो नष्ट हो जाता है, परंतु हमारी चेतना इस अनंत अंतरिक्ष के कालचक्र में तब तक तैरती रहती है जब तक कि वह स्वयं को एक नए जैविक शरीर में, एक नए जीवन में पुनः स्थापित नहीं कर लेती। परंतु यहाँ आकर एक अत्यंत तार्किक प्रश्न उत्पन्न होता है, जो प्रायः तर्कवादी उठाते भी हैं। यदि इस ब्रह्मांड में आत्माओं की संख्या निश्चित है, तो फिर विश्व की जनसंख्या निरंतर कैसे बढ़ती जा रही है? ये एक ऐसा विरोधाभास है जो पहली बार में किसी को भी उलझा सकता है। इसका समाधान हमारी चेतना के स्रोत और जन्म के अंतराल में छिपा है। देखिए, चेतना केवल हम मनुष्यों तक ही तो सीमित नहीं है, वो पशु पक्षियों या अन्य अज्ञात आयामों से भी मानव शरीर में प्रवेश कर सकती है। इसके अतिरिक्त प्रख्यात शोधकर्ता माइकल न्यूटन का शोध बताता है कि आत्माएं शरीर छोड़ने के पश्चात अपने कर्मों की समीक्षा करती हैं और अब वो अत्यंत कम समय में अपने नए जन्म का प्रारूप तैयार करके वापस लौट आती हैं। इसीलिए जनसंख्या का ये गणित भी पूर्णतः संभव है। अब आते हैं सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर। यदि हम पहले भी जन्म ले चुके हैं, यदि हमारा कोई पिछला अस्तित्व था, तो फिर हमें कुछ स्मरण क्यों नहीं रहता? वे पुरानी स्मृतियां आखिर कहाँ विलुप्त हो जाती हैं? इस पहेली का उत्तर हमारे जन्म के बाद के उन शुरुआती 2 से 5 वर्षों के जैविक समय चक्र में छुपा है। यह वो समय होता है जब एक बालक के मस्तिष्क का स्मृति केंद्र अत्यंत तीव्र गति से विकसित हो रहा होता है। यह जो नया विकास है, यह एक मोटे आवरण की भांति कार्य करता है। यह पर्दे की तरह पिछले जन्म की उन सारी धुंधली यादों को बलपूर्वक नीचे दबा देता है और हमारे इस नए भौतिक जन्म की ताज़ा स्मृतियां पूरी तरह से हम पर हावी हो जाती हैं। कुल मिलाकर निष्कर्ष केवल इतना सा है कि हम महज हाड़ मांस का पुतला नहीं है। हम वो शाश्वत और अमर ऊर्जा हैं जो समय समय पर केवल अपने वस्त्र बदल रही है। शांति देवी से लेकर उन अज्ञात विमान चालकों तक की ये सत्य कथाएं केवल कोई इत्तेफाक नहीं हो सकती। जरा शांति से विचार कीजिएगा, क्या ये सब मात्र एक संयोग है या इस अनंत और गहरे सत्य की स्वीकृति कि कोई कभी मरता ही नहीं, वो बस बदल जाता है?